फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSMC वीलॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट पंकज। और आज हम बात करेंगे वेस्ट एशिया के एक छोटे से देश इजराइल के बारे में, जहां पर कोरोना की बीमारी को पूरी तरह हरा दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की फर्स्ट वेव 2019-20 में इस विश्व में आई और भारत में भी अप्रैल 2020 से मामले बढ़ने लगे। भारत में ये मामले जहां सितंबर-अक्टूबर में जाकर के कम होने लग गए, वहीं विश्व में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेव भी चलती रही और जो अभी भी चल रही है। अभी तक करोड़ों लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं और लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में जब मामले गिरने लग गए तो भारत में, जैसा कि आपको पता ही है, सरकार और लोगों के द्वारा काफ़ी ढिलाई की गई और इसी बीच में कोरोना की सेकेंड वेव ने मार्च 2021 में हमारे देश में दस्तक दी और बाकी जो हाल है वो आपके सामने ही है। और वहीं बात की जाए इजराइल की तो वो एक ऐसा देश है जहां पर मामले हाल ना कि सिर्फ कम हो गए हैं, बल्कि सरकार ने स्कूल कॉलेजेस खोल दिए हैं, मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है और लोगों की एक सामान्य ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। तो हमने कोशिश की ये जानने की कि आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण उन्हें इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो हम आपको बताएंगे लैंसेट के जर्नल के बारे में। लैंसेट हेल्थ की फील्ड में और मेडिसिन की फील्ड में सबसे आला दर्जे का वर्ल्ड क्लास जर्नल है और उन्होंने इजराइल के मॉडल पर काफ़ी स्टडी किया है। उनकी स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए हैं जिनकी मदद से इजराइल को इस पैंडेमिक से निपटने में सफलता प्राप्त हुई और उससे पूरे विश्व के लिए क्या सबक मिलता है। तो उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसमें सबसे पहला जो काम था वो था स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इजराइल जो है वो एक बहुत छोटा सा देश है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे हालात में अगर बीमारी फैलती है तो वो पूरे देश को एक झटके में ही अपनी चपेट में ले सकती है। इस वजह से वहाँ की सरकार ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसके कारण उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर सर्विलेंस की, आने जाने के रास्तों पर, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, हर जगह उन्होंने सर्विलेंस को जारी रखा और कोई भी केसेस मिलने पर उस एरिया को कंटेनमेंट में डालकर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंदर रख दिया, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन पूरे देश में कोरोना नहीं फैल पाया। इसी बीच में उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी अपना ध्यान बनाए रखा और जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया, इजराइल ने वो एक पहला देश था जिसने फाइजर की वैक्सीन को अपने यहाँ लोगों को लगाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्योंकि सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी तो जनवरी 2021 में स्टार्ट करके मार्च एंड तक और अप्रैल मिड तक आप कह सकते हैं कि करीब 70 से 80% पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया। यही वो वजह है कि अप्रैल एंड तक और अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर करीब करीब 60% लोगों में इम्यूनिटी ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि हर्ड इम्यूनिटी मानी जाती है। और तीसरा, वैक्सीनेशन के बावजूद भी और केसेस कम होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सर्विलेंस का लेवल कहीं से भी कम नहीं किया। आज भी इजराइल में सर्विलेंस उसी तरीके से जारी है। और सर्विलेंस जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मैसिव टेस्टिंग, लोगों को जागरूक रखना, और ये सब काम अभी भी वहाँ की सरकार ने चालू रखा हुआ है ताकि जो नए नए स्ट्रेन इस बीमारी के आ रहे हैं उनसे अब उनके देश के लोगों को बचाया जा सके। तो जब हम अपने देश की बात करते हैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों से गलती कहाँ पर हुई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने बताया, जनता और सरकार की ढिलाई एक बहुत बड़ा कारण है कि कोरोना ने दोबारा हमारे देश में दस्तक दी। दूसरा, वैक्सीनेशन के मामले में भी क्योंकि केसेस कम हो गए थे तो शायद कहीं हमारे अंदर ये एक उम्मीद थी कि हमें इतनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मान कह लीजिए कि शायद हम स्लो पेस पे भी वैक्सीनेशन करके अपने देश का काम चला सकते हैं। इस वजह से काफ़ी वैक्सीन बाहर भी भेज दी गई और इन्हीं वजहों के कारण हमारे देश में वो लेवल ऑफ इम्यूनिटी नहीं आ पाया जो कि इजराइल में आया। और यही कारण है कि आज हालात वो हैं जो आपके सामने हैं। तो ये तो हो गया कि अभी तक क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि इजराइल ने कहा, इजराइल ने किया, सर्विलेंस बहुत ज़्यादा रखिए, मैसिव टेस्टिंग करते रहिए, केसेस कम हो जाएं फिर भी टेस्टिंग को जारी रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हाई स्पीड वैक्सीनेशन, जिसके लिए भारतीय वैक्सीन, विदेशी वैक्सीन, जैसा कि आपको पता है स्पुतनिक को भी अभी मंजूरी मिल गई है,
तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, उतनी जल्दी से जल्दी हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी और हम इस बीमारी से आखिरकार अपने देश को भी उसी तरह मुक्त कर पाएंगे जैसे कि आज इजराइल के लोग खुशी-खुशी अपना जीवन दोबारा शुरू कर पा रहे हैं। तो मैं हूं पंकज। आज आपने जाना इजराइल की कोविड स्ट्रेटजी के बारे में और इसी तरह के अपडेट्स आपको देते रहेंगे CSMC वीलॉग।